दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कैंपस में। दोस्तों, मेरा नाम रवि चौधरी है। इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें याद रखो, मैं सारे क्वेश्चन वही दे रहा हूँ जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और आंसर जो है इनके क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करूं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नए क्वेश्चन में वो बहुत काम आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ब्लड ग्रुप ऑफ यूनिवर्सल डोनर। जो ब्लड ग्रुप 4 तरह के होते हैं भी मैं बताऊंगा आपको आगे, उसमें यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हम किसी को भी दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों ब्लड ग्रुप ओ, इसका आंसर है ओ। ब्लड ग्रुप जो होता है वो हम किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला हो, बी वाला हो या ए बी वाला हो। अब आगे समझते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ पर ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसमें 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब ये किस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन है ये देखिए दोस्तों। ब्लड में 2 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक एंटीजन बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं एंटीबॉडी। इन प्रोटीन्स की वजह से ही, इन प्रोटीन्स के आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब ये समझिए, यही याद रखना होता है कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है। जब आप इसको याद रख लोगे तो फिर कभी क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जो ब्लड ग्रुप, देखिए एक चीज़ और याद रखो पहले, कि जो एंटीजन होता है, ये जो प्रोटीन है, ये आरबीसी जो होती हैं, जो आरबीसी जो सेल्स होती हैं उनकी सरफेस पे चिपकी रहती हैं, आप ये समझिए। और जो एंटीबॉडी हैं ये भी एक प्रोटीन है स्पेशल टाइप की, लेकिन ये कहाँ पर मिलती है, ये ब्लड प्लाज्मा में होती है। अब ये कब और कौन से ब्लड ग्रुप में रहती हैं यही समझना है। जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें उस आरबीसी की, उसकी जो आरबीसीज हैं उस पे ए एंटीजन होता है। बी ब्लड ग्रुप पे बी एंटीजन होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ए और बी दोनों एंटीजन वाली दोनों प्रोटीन उसकी सरफेस पे आरबीसी के पे होती हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, उस पर कोई भी प्रोटीन चिपकी नहीं होती सरफेस पे, ना ए ना बी। इतना समझ में आया होगा। अब एंटीबॉडी का इन्हीं से निकल के आ जाएगा कि एंटीबॉडी आखिर कैसे होती है। एक बात पर ध्यान दो कि जो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन नहीं होता, जिस ब्लड में जो एंटीजन नहीं होता उसकी एंटीबॉडी मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसे ब्लड ग्रुप ए को ले लीजिए, इसमें कौन सा एंटीजन नहीं है, इसमें बी एंटीजन नहीं है, ए तो है। अब जब बी एंटीजन नहीं है तो बी वाली क्या मिलेंगी, इसमें एंटीबॉडी मिलेंगी। ऐसे ही बी को ले लीजिए, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन नहीं है दोस्तों, ए एंटीजन नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, ए मिलेगी। ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो यहाँ पर कोई सी एंटीबॉडी मिलेगी, नहीं मिलेगी। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, उसमें ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है। तो जब दोनों ही नहीं है, दोनों एब्सेंट है, तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी मिलेंगी। इस चीज़ को अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके देख लेना। सारा जो चैप्टर, जितनी भी अगर 100 क्वेश्चन भी बनेंगे तो आप इसी के बेसिस पर सही कर लोगे। इसको अच्छे से समझकर याद कर लेना। अब इसमें समझिए, ब्लड का एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन मतलब एक तरह से जो रिएक्शन हो जाता है, अगर गलत ब्लड किसी पे चढ़ा देते हैं तो ब्लड के अंदर रिएक्शन हो जाता है। वो क्यों होता है ये और आप थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर मान, ये एंटीबॉडी होती क्या है, अगर मानो कि एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है बी, तो उसके ब्लड में कौन सी एंटीजन मिलेगी, बी मिलेगी। और उस पर हम ए वाला ब्लड अगर चढ़ा देते हैं तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो बी एंटीबॉडी है ये आकर किसके साथ रिएक्शन कर देगी, बी एंटीजन के साथ, तो ये रिएक्शन हो जाएगा और यही प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही अगर बी वाले का ब्लड हम ए वाले के ऊपर चढ़ा देते हैं तो ये जो ए एंटीबॉडी है ये ए एंटीजन के साथ मिलकर रिएक्शन कर देगी। मतलब ये है कहने का कि ए एंटीबॉडी ए एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगी, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन के साथ रिएक्शन
करेगी। तो हमें कभी ऐसा नहीं होने देना है कि एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के साथ मिल जाए, नहीं तो रिएक्शन हो जाता है, एग्लूटिनेशन जिसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना कैसा चाहिए, अब उसको सेफ कब समझा जाएगा, जब, ध्यान से सुनिएगा, जो रेसिपिएंट होता है, मतलब जिसमें ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ही डज नॉट कंटेन एंटीबॉडीज फॉर द ब्लड सेल्स एंटीजन्स ऑफ द डोनर। जो डोनर है उसमें जो ब्लड सेल की जो एंटीजन है वो उसकी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये है जो मैंने अभी आपको बताया, वही है कि बी वाले का अगर ब्लड हम ए में चढ़ाने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो ए में जो एंटीजन है वो वाली एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर ये होगी तो ब्लड में एग्लूटिनेशन होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि अब यहीं से देखिए आप, ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं है, सिर्फ एंटीजन है, तो इसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलेंगे, क्योंकि आप इसमें कोई सा भी ब्लड आप चढ़ा दीजिए, कोई सा भी ब्लड चढ़ा दीजिए, क्योंकि दोनों एंटीजन यहाँ पे मौजूद हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से दोस्तों जो ओ है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों के लिए क्या होती हैं दोस्तों, एंटीबॉडीज़ होती हैं, और यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसलिए एग्लूटिनेशन का खतरा नहीं रहता। आगे बढ़ते हैं, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। हालांकि जो ऊपर समझ गए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल है कि अगर मान लो कोई डोनर, ये डोनर का ग्रुप है, देने वाले का, ये लेने वाले के, मतलब कौन कौन ले सकता है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला किस किस को दे सकता है, ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। बी को क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में, याद करिए, बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, ए एंटीबॉडी, तो इन दोनों में एग्लूटिनेशन हो जाएगा, इसलिए बी को नहीं दे सकते। ओ को क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी मिलेंगे। इसी तरह से बी वाला जो है वो बी को और ए बी को दे सकता है। ए बी वाला दोस्तों केवल ए बी को दे सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप वाले जो है वो, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब इस सवाल को समझिए, आप कर लोगे अगर अच्छे से समझाया तो। पीपल विद ए बी ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने अभी ऊपर ही देखा था कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो, क्योंकि उनमें दोनों एंटीजन होते हैं, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा स्टेटमेंट है, रेड ब्लड सेल्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी हैज़ नो एंटीजन। उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, जो ए बी जो है उसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए एग्लूटिनेशन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। उसमें ए बी में एंटीजन तो ए और बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीज़न गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। अगला देखो, अ पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट। एक व्यक्ति का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है और एंड नीड अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा खून उसका निकल चुका है। बट देयर इज़ नो टाइम टू चेक हिज ब्लड ग्रुप। लेकिन कोई समय इतना नहीं है कि उसके ब्लड ग्रुप का चेकअप किया जा सके कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप्स कुड बी गिवन टू हिम। अब ऐसी स्थिति में जब इमरजेंसी है तो कौन सा ब्लड ग्रुप इसको दिया जा सकता है। देखिए, जो मैंने बताया था आपको कि ओ जो है उसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। अगर जनरल क्वेश्चन आएगा, ओ अगर केवल आंसर में है तो आप आंसर में लगाओगे जो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ है। लेकिन यहाँ पर तो O प्लस और O नेगेटिव दे रखा है। ये क्या चीज़ है अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। एक रिसर्च फैक्टर होता है RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। तो फिलहाल इसका आंसर जो समझिए आप, जो O नेगेटिव जो है, ठीक है, RH नेगेटिव ब्लड बोलेंगे इसको। O नेगेटिव जो है दोस्तों, ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर इसी को बोलते हैं, और इसको इमरजेंसी के कंडीशन में हम दे सकते हैं। ऐसा क्यों है समझिए। देखिए, जो ब्लड सेल्स हैं, अभी तक मैंने आपको जो बताया था उसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी बताया था सिर्फ, लेकिन बाद में एक और रिसर्च हुई 1937 में, उसमें
एक जो रीसस मंकी था, एक मंकी था रीसस मंकी, उसमें जो एंटीजन मिलता है, जो प्रोटीन मिलती है, उसका नाम था RH। उसी के नाम की वजह से उसको RH एंटीजन बोला गया। RHD एंटीजन इसका पूरा नाम है। ये एक प्रोटीन होती है स्पेशल टाइप की। अगर ब्लड में ये प्रोटीन मौजूद है तो उस ब्लड को बोलेंगे RH पॉजिटिव। अगर ये प्रोटीन नहीं है, एब्सेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप को बोलेंगे RH नेगेटिव। अब क्योंकि RH नेगेटिव वाले में कोई RHD प्रोटीन नहीं है तो ये मोस्ट सेफ माना जाता है। ठीक है, जब मतलब ज़्यादातर केसों में हम इसको पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। हालांकि आप जानती हो कि ब्लड जो है अपने आप में इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अभी क्या नई रिसर्च होकर आए आगे कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी अगर जनरल टर्म्स से समझा जाए तो RH नेगेटिव वाला जो होगा O नेगेटिव वो यूनिवर्सल डोनर समझा जाएगा। तो अगर अब आप समझिए आंसर में आता है यूनिवर्सल डोनर कौन है। अगर आंसर में केवल O दे रखा है तो O लगाएंगे, और O नेगेटिव भी दे रखा है तो O नेगेटिव लगाएंगे। इसी तरह से अगर यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा जाए, आंसर में दे रखा है AB केवल, तो AB लगाएंगे। और अगर आंसर में AB पॉजिटिव भी दे रखा है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डज हार्ट रेस्ट? हार्ट जो है वो रेस्ट कब करता है? आपने देखा होगा दिल जो है वो धड़कता ही रहता है, तो कोई तो समय होगा जब ये रेस्ट करता होगा। तो आंसर है नेवर, कभी नहीं। वाइल स्लीपिंग, सोते समय पे, बिटवीन टू बीट्स, दो हार्ट बीट के दो धड़कनों के बीच में, या वाइल डूइंग योगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होगा बिटवीन टू बीट्स। जो दो बीट होती हैं, हार्ट बीट होती हैं, जो दो दिल की धड़कनें जो होती हैं उसके बीच में ये होता है। अब क्यों है ये ऐसा देखते हैं। दोस्तों जो हार्ट बीट होती है इसमें आप ये याद रखिए कि ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जो हार्ट बीट जिसको नाम हम देते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो हार्ट की मसल्स हैं उनका सिकुड़ना, और रिलैक्सिंग मतलब उनका दोबारा से फैलना। तो व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट जो है उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, सिकुड़ती हैं, इट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है कि ब्लड को ये पंप करती हैं, पुश करती हैं, धकेलती हैं ब्लड वेसल्स में, मतलब जो नसें हैं उनमें। व्हेन इट रिलैक्सेस, और जब ये रिलैक्स होता है या फैलता है तो इट ड्रॉज ब्लड फ्रॉम इट ड्रॉज ब्लड इन का मतलब हार्ट में दोबारा से ब्लड लेता है। कहाँ से लेगा? वही ब्लड वेसल से आता है। इट टेक्स रेस्ट बिटवीन रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है इसके बीच में दोस्तों ये रिलैक्स करता है। विच ऑफ दीज आर टाइपिकल साइंस ऑफ हार्ट अटैक? जो हार्ट अटैक दोस्तों जो होता है उसके क्या क्या साइंस हैं, मतलब क्या उसके वो क्या हैं, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। हार्ट अटैक को जो मेडिकल भाषा है उस मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पेन या डिस्कम्फर्ट फील करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और दोनों जो हाथ होते हैं उनमें भी दर्द होता है, कभी कभी नेक में, जबड़ों में या स्टमक में पेन होना। और जो ब्रीदिंग है मतलब सांस लेने में समस्या होना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। और जैसे नौसिया हो गया, नौसिया का मतलब होता है एक तरह जी मिचलाना, ये भी इसका सिम्टम होता है। और चेस्ट पेन वगैरह ये तो मैंने बता ही दिया। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? नौसिया भी होता है, सीवियर पर्सपिरेशन, सांस लेने में समस्या भी होती है, सीवियर चेस्ट पेन, जो दर्द होता है चेस्ट में, ये बात भी सही है। लेकिन हेडेक जो है वो नहीं है। तो 3 वाला आंसर निकाल दीजिए, डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं दोस्तों। ब्लड ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आप में से कुछ को सरल लगें बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। जो नए हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, जिन्होंने पहले अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम में पता ही है आपको कि सरल क्वेश्चन गलत होते हैं तो दिक्कत होती है। ब्लड क्या है दोस्तों? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये याद रखना आप इसको, ठीक है। एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये।
रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो आरबीसीज के बारे में ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। दे हैव आयरन, उनमें आयरन होता है, यानी आयरन लोहा होता है, तो आरबीसी के पता ही है आपको, बिल्कुल होता है। दे प्रोवाइड रेड कलर टू ब्लड, रेड कलर प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। दे प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। देखो ये दोस्तों ये वाला आंसर जो है ये गलत है, क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम जो है WBCs का होता है, वाइट ब्लड सेल्स का। दे आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, बिल्कुल ये इसका काम होता है। आरबीसी क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेकर जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स तक और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हीमोग्लोबिन इज डिजोल्व्ड इन प्रोटोप्लाज्म। हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर होती है, आरबीसीज में होती है, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जिसकी जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पर होती है, प्रोटोप्लाज्म जो द्रव्य होता है उसमें घुली हुई होती है। तो इसका सही आंसर है अर्थवॉर्म। जो केंचुए जो होते हैं इनकी जो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटोप्लाज्म में घुला हुआ होता है। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरल है क्वेश्चन लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज ब्लड प्रेशर ऑफ अ ह्यूमन इज, किसी भी व्यक्ति का जो एवरेज जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है दोस्तों, 120/80 होता है। तो ये 120/80 का मतलब क्या है ये समझिए, फिर ब्लड प्रेशर होता क्या है ह्यूमन का ये भी बताऊंगा अच्छे से। 120 का मतलब होता है ये mm ऑफ मरकरी में नापे जाते हैं, पहले तो ये याद रखिए, ठीक है। mmHg लिखा होता है, Hg क्या है, मरकरी जो एलिमेंट है उसका नाम है, और मिलीमीटर में ये नापे जाते हैं। जो कॉलम कितना बढ़ता है वो आगे बताता हूँ अभी, आप समझिए। तो 120 क्या है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होते हैं वही है ये। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, जब जो हार्ट की मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उस टाइम पे जो ब्लड वेसल्स हैं उन पर कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं दोस्तों सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब SYSTOLIC, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं उसको। तो ये नॉर्मल जो ह्यूमन है उसके 120 मिलता है। डायस्टोलिक क्या होता है कि जब जो हार्ट की मसल्स जब रिलैक्स करती हैं, मतलब दो जो ब्लड जो BP जो ब्लड जो पल्स होती हैं उनके बीच में जो रिलैक्स का जो समय होता है उसमें जितना प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स पे उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। वो होता है नॉर्मली 80। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है। अच्छा, इसमें समझिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बहुत पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्लड प्रेशर हम नापते हैं। आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर लोगों ने BP चेक करवाते रहते हैं तो उसमें आता है। तो स्फिग्नोमेनोमीटर जो है ये इसका सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स ओल्डर, जब आदमी ओल्ड होता जाता है, एज बढ़ती आती है, तो उसकी एज के साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है, सेम रहता है या वेरीज वाइडली, या बहुत तेज़ी से वेरी करता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो तो है ये B वाला, कि ब्लड प्रेशर जो जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ में BP बढ़ता है। लेकिन अगर बात करें कि बढ़ने का रीज़न क्या है, तो बढ़ने का रीज़न पर्टिकुलर एग्जैक्ट रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जिस पे हम इसको देख सकते हैं। जैसे स्मोकिंग की हैबिट बढ़ती है एज के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी वजह से फ़र्क पड़ता है। वेट बढ़ने की वजह से फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, जो सॉल्ट की मात्रा डाइट में ज़्यादा हो जाती है, तो उससे भी ये कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कह सकते हैं BP बढ़ता है। लेकिन एग्जैक्ट फैक्टर अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन आप याद रखो कि एज बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ रहा है। ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज़, जो हमारी बॉडी है उसमें अगर ब्लड प्रेशर की बात करें, इसको समझिएगा ध्यान से, वो कैसा होता है। इट इज़ लेज़र देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है उससे Hg यानी मरकरी का कितना होता है, 760 mm होता है।
अब इसमें लेकिन हमने देखा जो ब्लड का है वो तो 120 mm है, तो ये तो कम लग रहा है। लेकिन होता क्या है कि जो ह्यूमंस का बीपी जो नापा जाता है ब्लड प्रेशर, वो एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। तो अगर 120 है, इसका मतलब क्या है 760 + 120, ठीक है, तो वो हो जाएगा 880 mm ऑफ Hg। लेकिन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जब कैलकुलेट किया जाता है तो वो कैलकुलेट किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, जो निर्वात है उसके कंपैरिजन में देखा जाता है। ब्लड ग्रुपिंग वॉज डिस्कवर्ड बाई, जो ब्लड ग्रुपिंग है दोस्तों ये किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी, तो इसका आप आंसर याद रखिए, लैंडस्टीनर जो है इन्होंने 1900 में इसकी ब्लड ग्रुप मतलब ग्रुपिंग की थी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो शेयर किया करो, लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कम होता है या उससे ज़्यादा होता है या इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर तो दोस्तों होता है इट इज़ ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ऐसा क्यों है कि क्यों वो ज़्यादा है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दोस्तों, वो है 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ